अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स। तो बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। तो आप देख सकते हैं कि राइबोसोम्स जो हैं उनके पास राइबोसोमल आरएनए भी होता है और प्रोटीन भी होती हैं, क्योंकि ये बराबर मिकदार से मिलकर बनती हैं। किस चीज़ की बराबर मिकदार? आरएनए की जितनी मिकदार होगी उतनी ही प्रोटीन की मिकदार होगी, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन का नाम देंगे। डिस्कवरी की बात की जाए तो सबसे पहले 1955 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए पैलार्ड ने जो है इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। ज़ाहरी सूरत देखी जाए, रफली स्फेरिकल होते हैं, दानेदार होते हैं और इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन लिपटी नहीं होती। और इनको दोनों सेल के अंदर देखा जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकेरियोटिक सेल में भी। इनके पास दो सब यूनिट होते हैं। यूकेरियोटिक राइबोसोम की बात की जाए तो ये लार्जर होते हैं और इसको हम शो करते हैं एटीएस से। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात की जाए तो ये स्लाइटली स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं, इनको हम 7ts बोलते हैं। अब ये जो आपके पास एटीएस है, बड़ा राइबोसोम है, इसके पास दो सब यूनिट्स होते हैं। एक को हम लार्जर सब यूनिट कहते हैं, दूसरा स्मॉलर सब यूनिट होता है। लार्जर को 60s कहते हैं, स्मॉलर को 40s कहते हैं। इसके पास भी दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर है और दूसरा स्मॉलर है। लार्जर 50s है, स्मॉलर 30s है। जब इनको आपस में अटैच करवाया जाता है, देखें बहुत सब यूनिट, ये दोनों सब यूनिट जब आपस में अटैच होंगे तब वो एटीएस बनेगा। और इसी तरह जब ये आपस में मिलेंगे तो यहां से क्या बनेगा? 70s बनेगा। इनकी जो अटैचमेंट है, क्योंकि ये देखें ये लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, तो ये आपके पास क्या होगा? नाम ही लिख दें, लार्जर सब यूनिट, और ये क्या है? स्मॉलर सब यूनिट है। अब लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट जो हैं वापस में अटैच होते हैं मैग्नीशियम आयन की मदद से, या इनको आपस में अटैच करने के लिए साल्ट बॉन्ड मौजूद होता है। किस चीज़ के दरमियान? फास्फेट ग्रुप के, आरएनए का फास्फेट ग्रुप होगा और इमाइनो एसिड्स के दरमियान जो, फिर से आप देखें कि आपके पास या तो इनकी अटैचमेंट को मैग्नीशियम आयन कंट्रोल करते हैं, या इनके दरमियान मतलब कि फास्फेट ग्रुप आरएनए का होगा और इमाइनो ग्रुप इमाइनो एसिड्स का होगा। इनका आपस में बॉन्ड बनेगा जिसको हम साल्ट बॉन्ड कहते हैं। या तो ये बॉन्ड इनके अटैचमेंट को कंट्रोल करवाएगा या मैग्नीशियम आयन कंट्रोल करवाएंगे, या दोनों इकट्ठे ही क्या करते हैं? कंट्रोल करवाते हैं अटैचमेंट को। अब पोलिसोम की अगर बात करें तो बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं एक ही मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और एक चेन बन जाती है जिसको हम पोलिसोम कहते हैं या पॉलीराइबोसोम का नाम देते हैं। फंक्शन की बात की जाए तो ये प्रोटीन की तैयारी के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन का नाम देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीली लाइन मैसेंजर आरएनए है, यहाँ पर बहुत सारे राइबोसोम आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये जो चेन बनी है इसको हम क्या बोलते हैं? पोलिसोम का नाम देते हैं।